हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बाबू कि टू वेक्टर्स है। एक वेक्टर्स क्या है? एक वेक्टर्स हमने यहाँ पे ले लिया वेक्टर्स ए, और इधर क्या ले लिया है? वेक्टर्स बी, है ना। दोनों के टेल को टेल से क्या कर रहे हैं, हमें इस तरीके से मैच कर देना है। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब क्या करना है कि इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरे मतलब ए और बी, ये जो अरेंजमेंट हो रहा है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, मैं शो कर रहा हूँ, एक मिनट वेट। ये जो पूरा अरेंजमेंट है बाबू हमारा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको मूव करना है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दो वेक्टर है ना, हमने इसको क्या किया? मूव किया। ठीक है, तो आप देखिए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इधर, कहीं ना कहीं क्या है, एक प्लेन कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिए कि हमने ये दो वेक्टर ले लिया, हम दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। जब हम इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक सरफेस या एक प्लेन कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो प्लेन कंटेन कर रहा है मूव करने पे, है ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा बाबू, वही क्या होगा? ए क्रॉस बी। बात समझ नहीं? ध्यान से फिर से एक बार देखिए कि हमने दो वेक्टर लिया है, इन दोनों को टेल टू टेल क्या कर दिया? मैच कर दिया है, और इनके बीच का एंगल हमने क्या कंसीडर किया? थीटा किया है ना। अब इसको क्या करेंगे बेटा कि थीटा एंगल जो है हमारा, थीटा में, इसी एंगल के करस्पॉन्डिंग में हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। समझ में आया बाबू? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये देखो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, है ना। तब क्या होगा कि ये एक क्या कर रहा है? प्लेन या सरफेस कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, जब हम मूव करते हैं ना, तो इस प्लेन या सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, इसका क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। इसी रिजल्टेंट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस वेक्टर्स। ठीक है, देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इधर। ठीक है ना, ये हमने दिखा दिया एन के, क्योंकि उसका डायरेक्शन है, और हम किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? इधर की तरफ, है ना। ओवरऑल जो ये है बाबू, वो क्या है? ओवरऑल जो हमें ये मिल रहा है वो क्या है बाबू? ए क्रॉस बी। ठीक है ना, ये ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, अब अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल में चले, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल क्या होगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है ना, तो ये होता है नॉर्मली, क्या होता है? ये होता है। ठीक है ना, ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, ये होता है। अगर हमें इसे क्या होगा? डिफाइन करना होगा बाबू, तो डिफाइन क्या करेंगे? द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the product of their magnitude and the sine of angle between them। ठीक है, फार्मूला माइंड में रखिए, वहां से आप डिफिनेशन क्या कर सकते हो? इजिली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं उसका डिफिनेशन। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ their magnitude and the sine of angle between them। ठीक है बाबू, तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये हर बुक्स में अलग अलग थोड़ा सा डिफिनेशन हो सकता है, बट ओवरऑल कंक्लूजन बाबू यही रहेगा। ठीक है ना, तो कि क्या होगा कि दो वेक्टर है, तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये प्लेन कंटेन करेगा, और इसका रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ये आगे बढ़ते हैं।
तो वेक्टर प्रोडक्ट में इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो टॉर्क हो जाएगा बाबू, है ना, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा, v इज इक्वल आर ओमेगा, मैं लिख दे रहा हूँ कुछ जो इसके एग्जांपल्स है। जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है बाबू, वो सारे के सारे क्या होगा, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, है ना। जैसे क्या हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस आर, ठीक है ना। उसी तरीके से v, v इज इक्वल क्या हो जाएगा, आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम का सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईटीसी, ईटीसी और लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। या एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे वेक्टर प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्या है बाबू, अगला हमें ये पढ़ना है कि यार वेक्टर क्वांटिटी शो क्या करता है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअली में ये आ कहाँ से रहा है, क्या इसका मतलब है, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, कि टू टू वेक्टर ले लेते हैं बाबू, ठीक है ना। टू वेक्टर हमने लिया, एक वेक्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है ना। और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो बेटा इसका जो प्रोसीजर होगा वो पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं और इस पर क्या करते हैं, इस तरीके से इंसिडेंस कर देते हैं। मतलब इसे क्या करना है, हमें ओवरऑल पूरा का पूरा पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, सेम फिगर बनाना है ना। तो अभी क्या करना है कि हमें इसको टू इक्वल ट्रेंगल के फॉर्म में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये टू देखो, ये टू इक्वल ट्रेंगल आ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करें, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल हमारा थीटा, ये ओ हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर, जिसका नाम हम ओ दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा, ठीक। पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रेंगल पी ओ एस, पी ओ एस, ठीक है ना। यहाँ से देखो, हमें बी साइन थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें, क्योंकि ए का तो दिया है ना, डायरेक्टली यहाँ पे बी नहीं दिया, हमारे साथ बी के साथ साइन थीटा दिया है। तो साइन थीटा बराबर पर निकालेंगे हम बेटा यहाँ पे, कि साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो ये एंगल है, तो एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब ओ एस, हाइपोटेनियस क्या है, वेक्टर बी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एस इज इक्वल, ओ एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें इसमें आना है फिर से, अरे तो यहाँ पे हम चलते हैं इधर, भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल, तो वेक्टर यहाँ से ए की अगर वैल्यू रखा जाए तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू बी साइन थीटा की वैल्यू भी हमने हमने निकाली, क्या है, ओ एस, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो देखो तुम्हारे सामने ही है, मैंने फिगर से ये वैल्यू निकाल ली है कि यार यहाँ से ए जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू है, मतलब पी क्यू, और बी साइन थीटा की जगह हमने यहाँ निकाला है वेक्टर बी साइन थीटा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, है ना। तो पी क्यू इंटू ओ एस, और पी क्यू यहाँ पे क्या है, पी क्यू अगर देखो इधर इस ट्रेंगल में अगर बात करें, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो गया, है ना। और ये क्या है, इसकी हाइट है ना। तो यहाँ बेटा ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अगर हम यहाँ से देखें
तो पी क्यू जो है ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक है ना, बेस इंटू ओ एस क्या है, हाइट है, ठीक है ना। तो ध्यान से माइंड में रखेंगे कि किसी भी दो वेक्टर का, ध्यान समझो, किसी भी दो वेक्टर का बाबू क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि भाई ये जो होता है पैरेललोग्राम का एक एरिया देता है ना, या टू टाइम, ध्यान समझो, टू टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। हमें एक का अगर ये दो दो ट्रायंगल्स का एरिया टू टाइम कर दो, क्योंकि देखो ध्यान समझो, ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम इसका टू टाइम कर दे बेटा, टू टाइम बेस इंटू हाइट, तो ये टू से टू कट जाएगा, लास्ट में तुम्हारा बेस इंटू हाइट आएगा, है ना। बात समझ में आया? तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या देता है, सिंपली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या टू टाइम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो रूल है, ध्यान से देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज हम चलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है अपने को। पहला जो प्रॉपर्टी है बाबू, वो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होगा, ध्यान समझो। अगर हम ये दो वेक्टर ले रहे हैं, है ना, जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये थीटा है, तो ये ए क्रॉस बी होगा, है ना। अगर हम बी क्रॉस ए ले, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से देखो, ये अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे, है ना, इसका जो डायरेक्शन होगा, इन दोनों का जो डायरेक्शन था क्या, परपेंडिकुलर अप डायरेक्शन में था, ऊपर की तरफ था बेटा, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये माइनस एन कैप दे देगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहला लॉ हुआ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस ए, इम्पॉसिबल है, मैंने भी बताया, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। बात समझ में 180 का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सेकेंड जो है कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये होता है इसका, ठीक है ना। आपने भी पढ़ा था, मैंने रूल में बताया था कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे, बट कंडीशन है कि आपका जो वेक्टर है वो वेल मैनेज होना चाहिए, है ना, मतलब पर्टिकुलर एक के बाद एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक है ना, ए है बी है सी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन वाइज चलना चाहिए, तब ये रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। अब देखिए थर्ड है, थर्ड देखते हैं कि अगर ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिए बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, एन कैप मतलब जो यूनिट वेक्टर है एन कैप इज इक्वल प्लस माइनस ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, तो ये होता है हमारा एन कैप की वैल्यू। समझ में आई? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए क्रॉस बी मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल 90। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में बाबू साइन थीटा आता है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90 पे होती है 1, है ना। मतलब क्या है कि व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए क्रॉस बी गिव्स देयर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल ए डॉट बी, है ना। इसको बोला जाता है कि भाई ये या तो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल बोला जाता है मैक्सिमम, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है ऑर्थोगोनल, या क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, सेम चीज है, ठीक है। ये मैक्सिमम है। अब मिनिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि साइन में सबसे लेस वैल्यू क्या है, जीरो की है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, सारा कुछ वैनिश हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बेस वेक्टर या यूनिट वेक्टर की। बेस वेक्टर ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेस वेक्टर ये या यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा है कि एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आई कैप होता है, वाई के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जे कैप होता है, के करस्पॉन्डिंग, सॉरी हाँ, जेड के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, के कैप होता है ना।
हमने क्या किया था, स्केलर प्रोडक्ट में सबका मल्टीप्लीकेशन निकाला था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, है ना। अब यहाँ पे भी निकालेंगे बेटा, एक में निकालूंगा, बाकी सब आपको निकालना है ना। अगर हम क्या करें, एक में ले रहा हूँ यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यार ये हो जाएगा मॉड आई, मॉड आई, मॉड आई, मॉड आई, एंगल क्या हो रहा है, आई और आई के बीच में कितना बन रहा है, जीरो। तो क्या था, साइन थीटा, मतलब साइन जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो, है ना। मतलब कि यहाँ पे सेम वेक्टर की वैल्यू अगर सेम वेक्टर के अलोंग लेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, वैल्यू पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमें नहीं ले रहा है, ठीक है। अब हम एक और इसमें देख लेते हैं, इसी तरीके से तीनों को निकाल लीजिएगा कि भाई अगर हम आई क्रॉस जे ले रहे हैं, अगर ये वेक्टर हम आई क्रॉस जे ले रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ध्यान से समझेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉड आई मॉड जे, ठीक है, साइन 90, है ना। तो मॉड आई और मॉड जे ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने बताया था इसमें कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर ये दोनों पर यहाँ पे क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बेटा आई और जे, ध्यान समझे, आई और जे का परपेंडिकुलर क्या है, के, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के कैप इंटू वन, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू वन होती है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। अब इसके बाद हम जे और के ले लेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर आई हो जाएगा, के और आई ले लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर जे हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, अभी बता दे रहे हैं। एक सर्कल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, एक सर्कल इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे बेटा। ये हमारा आई कैप, इधर आई ले लो जे कैप, और इधर के कैप, ठीक है ना। अगर हम इधर की तरफ मूव करते हैं, है ना, अगर हम इधर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ध्यान से सोचते हैं, अगर हम इधर की तरफ मूव करते हैं, मतलब आई डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल क्या हो जाएगा, के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के, ध्यान रखिएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई कैप, है ना। इसी तरीके से के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, जे कैप। अगर हम क्या करते हैं, इधर की तरफ मूव करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तब इधर सारा पॉजिटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है ना, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस सॉरी के क्रॉस जे माइनस आई, एंड जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। मॉड निकालने का मेथड सेम रहेगा, जो स्केलर में है बाबू वही वेक्टर में होगा, नो चेंज, ठीक है ना। तो हम थोड़ा इसके कंपोनेंट के फॉर्म में देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इफ ए इज इक्वल ए आई कैप, बी जे कैप, प्लस सी के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, है ना। अगर आपको बोल दे इस तरीके क्वेश्चन में, फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी, तो क्या करना है आपको, सिंपली ए, इसको हम मैट्रिक्स के लॉ से प्रूफ करेंगे बाबू। तो पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर आई जे के इन तीनों वेक्टर को कॉलम में पहले क्या कर देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। अब आई की जो भी वैल्यू है उसके नीचे लिखेंगे, पहले क्या है, ए है, सेकेंड में क्या है, पी है, जस्ट आई के नीचे। सिमिलरली जे की वैल्यू रखेंगे क्या है, बी है, और ये क्या है, क्यू है। इसी तरीके से ये क्या है, सी है, और ये क्या है, आर है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको मैट्रिक्स लॉ से क्या कर देना है, प्रूफ सॉल्व कर देना है। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, अगर हम आई सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर हम आई सॉल्व कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ये गया और ये गया। अब क्या बचा, ये बचा, है ना। इसमें क्या करते हैं बेटा, ध्यान देखिएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ना कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये गलत हो जाएगा, है ना। पहले क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लाई आर में करेंगे, तो बी आर माइनस, बीच में माइनस रहेगा जब अगला मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यू इंटू सी, ठीक है ना।
सिमिलरली हम जे के लिए करेंगे, सिमिलरली जे के लिए तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, आपने ये लॉ पढ़ा होगा, है ना। तो अगर जे कैप के लिए तो सेम क्या हो जाएगा, कॉलम कट जाएगा, ठीक है ना, सॉरी सेम रो कटेगा और यहाँ पे ये कॉलम कट जाएगा। अभी क्या बचा है, ये बचा है और ये बचा है, तो ए का आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर माइनस पी का सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा पी सी, ठीक है ना। अब सिमिलरली क्या ले लेंगे हम, के कैप का ले लेंगे बाबू, ठीक है, के कैप का। तो इधर देखें, ये रो तो ऐसा ही कटा रहेगा, अब हम इस कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो के कैप क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस ये हो जाएगा पी बी, है ना। तो ये है कंपोनेंट का कंपोनेंट के फॉर्म में आंसर। बात समझ में आई। अगर इस तरीके से दे दे और अगर से पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, देन ये होगा, ठीक है। एक इसमें मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा। इफ f is equal to I minus 3j and vector r is equal 3j plus 2k, find टॉर्क, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि ये मैंने खुद से फ्रेम किया है क्वेश्चन, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना आप बुक से देख सकते हो। इफ एफ इज इक्वल टू आई माइनस 3j एंड आर की वैल्यू ये दिया है, फाइंड क्या करना है, अपने को टॉर्क करना है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, अगर आपको टॉर्क का फार्मूला याद है तब तो ठीक है, वरना जाके याद करो फिर क्वेश्चन लगाओ, है ना। फिजिक्स एंड मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फार्मूला, विदाउट फार्मूले के आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। पहले फार्मूला माइंड में रखो आप, समझ में, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल क्या होता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल होता है एफ क्रॉस आर, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सेम चीज आई जे के, है ना, क्योंकि ऊपर वैल्यू दी हुई है। अब आई का देखो, एफ का कितना है 2 है, आर का है ही नहीं, तो ये 0 रख देंगे। यहाँ पे देखो जे में कितना है, यहाँ पे -3 है और इसका कितना है 3, ठीक है ना। अब के का देखो, एफ में क्या के की वैल्यू है, नहीं है, जब नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे 0 रख देंगे। बट यहाँ पे के की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है ना। बाकी का प्रोसीजर पहले की तरह ही लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, आई कैप लेंगे, तो ये पहला रो और पहला कॉलम चला जाएगा, ये गया और ये गया, तो ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 6 -6। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 0 का मल्टीप्लाई होता है 0, क्योंकि 0 इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, समझ में, इससे जो लड़ेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो -0। अगला क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, ये कॉलम जाएगा और ये जो ये रे जाएगा, ठीक है ना, ये कॉलम और ये रो, ठीक है ना, मतलब ये कट जाएगा तुम्हारा और ये कट जाएगा, है ना। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 -0, ठीक है। प्लस बेटा सिमिलरली हम क्या करेंगे, के कैप लेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे, इसको हम इरेज कर देंगे और ये कट कर देंगे, ठीक है ना, ये कट गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब हमें क्या है, इससे मतलब है, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगा वो खुद ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इधर देखते हैं इसको, टॉर्क इज इक्वल, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो माइनस है, -0 में से -6 में से -0 हो गया, -6 ही आएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा -6 आई कैप, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा -4 जे कैप, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 6 के कैप, ठीक है ना। तो ये क्या रहा, ए क्रॉस बी के बेस पे एक क्वेश्चन था और मैंने इसका मेथड बता दिया है, ठीक है ना। अगर ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर है तो सेल्फ से क्या करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। बात समझ में एकदम ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, जिससे ये उनके पास ही पहुंच जाए।